हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सबका स्वागत है MJV एजुकेशन में। फ्रेंड, अभी हाल ही में नेट सोशोलॉजी का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी ऑफिशियल आंसर की आ गई। तो अभी हम ऑफिशियल आंसर की बेस्ड पेपर सॉल्व करेंगे नेट का सोशोलॉजी। तो देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्होंने अपने समकालीन पूज्यवादी समाज के विश्लेषण में महत्वपूर्ण योगदान नहीं किया है। तो पहले तो हम नहीं को अंडरलाइन कर लेंगे, नहीं तो किया है का लगा के टिक करके आ जाते हैं। तो देखते हैं, कार्ल मार्क्स, रेडक्लिफ ब्राउन, मैक्स वेबर, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस या इमाइल दुर्खिम। तो नहीं किया है तो AR रेडक्लिफ ब्राउन एंड क्लाउड लेवी स्ट्रॉस। तो B और D। तो B और D किस में आ रहा है? तो 2 में, केवल 2। राइट ऑप्शन है 2। कार्ल पॉपर निम्नलिखित में से किस निगमनात्मक शोध रणनीति के पक्षधर थे? तो नैसर्गिक और सामाजिक जगत में आवश्यक समानताएं शामिल होती, यानी कि जो नेचुरल वर्ल्ड है और सोशल वर्ल्ड में आवश्यक समानताएं शामिल होती हैं। विज्ञान का उद्देश्य समानवीकरण को स्थापित करना है, यानी कि जो विज्ञान का एम है वो जर्नलाइज करना है चीज़ों को। परिकल्पना का प्रयोग किए बिना ही तथ्यों के विश्लेषण, तुलना एवं वर्गीकरण किया जाता है। यह आवश्यक है कि सामाजिक तथ्यों के विश्लेषण मिथ्याकरण सिद्धांत के आधार पर किया जाए। तो इसका जो है वो राइट ऑप्शन है A और B। तो अभी देखते हैं A और B किस में है। तो पहला ही है, राइट ऑप्शन है A। कार्ल मार्क्स ने श्रम विभाजन के विविध रूपों की पहचान यूरोप के इतिहास में विकास की अवस्थाओं के रूप में की है। निम्नलिखित में से इन अवस्थाओं का सही क्रम को चिन्हित कीजिए। तो इन्होंने जनजातीय, प्राचीन और सामंती, ये तीनों की बात की है, बर्बरता की बात नहीं की है। तो अभी हम देखते हैं A, C और D। तो A, C और D, ये राइट ऑप्शन है 3। ये बुक दिया है और थिंकर मैच करना है। तो GS घुरिये की बुक का नाम है कास्ट एंड रेस इन इंडिया। A का 2 हो गया। LSSO माली, तो इनकी बुक का नाम है इंडियन कास्ट कस्टम, यानी कि 2 का 3 हो गया। सर H रिजले, तो इनकी बुक का नाम हो गया ट्राइब्स एंड कस्टम ऑफ बंगाल एथनोग्राफी ग्लासरी, ये हो गया 4। और BS मेंडल पावेल की बुक है द इंडियन विलेज कम्युनिटी। तो इसका राइट ऑप्शन है A। पहले से वैसे पता चल जाता है, राइट ऑप्शन है A, जैसे GS घुरिये की बुक का नाम। तो A का 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन A में। ये असर्शन और रीज़न है, कथन और कारण। समकालीन समाजों में निर्जाति मूलक अस्मिता अभिकथन का प्रक्रम उद्देशित हो रहा है। अपनी, फिर इसका कारण दिया है, अपनी अस्मिता की तलाश करना मानवीय दशा के लिए अंतर्भूत तत्व है। तो इसका राइट ऑप्शन है B। A और R दोनों सही हैं, लेकिन A R की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो राइट ऑप्शन है 2। ये सोशोलॉजी संवेग का समाजशास्त्र में निम्नांकित के साथ भावनाओं के संबंध का परीक्षण किया जाता है। तो भावनाओं का परीक्षण हम संस्कृति के आधार पर करते हैं, यानी कि कल्चर, स्ट्रक्चर एंड इंटरेक्शंस। तो राइट ऑप्शन है A, B, C। अभी हम देखते हैं A, B, C किस में है। तो A, B, C केवल A में दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन है A। निम्नलिखित में से किन्होंने समाजशास्त्र को वस्तुनिष्ठ विज्ञान का दर्जा देने के लिए मूल्य निर्णय के स्थान पर मूल्य संदर्भ पद्धति शास्त्र का सुझाव दिया है? तो हम अक्सर पढ़ते हैं रिसर्च में, मैक्स वेबर ने जैसे मूल तटस्थता की बात की है, मूल संदर्भ की बात की है। तो इसका राइट ऑप्शन है 4, मैक्स वेबर। ज्ञान की परिभाषा में उन तत्वों को चिन्हित कीजिए जो वैध हैं
तो ज्ञान वह मान्यता है जो सत्य है, ज्ञान वह मान्यता है जो न्याय संगत है, ज्ञान अनुमानिक निर्मित है, ज्ञान दूसरों के सत्य मतों की मान्यता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए और बी। ज्ञान वह मान्यता है जो सत्य है, ज्ञान वह मान्यता है जो न्याय संगत है। तो ए और बी केवल ए में आ रहा है, तो राइट ऑप्शन है ए। एल.एच. मॉर्गन ने अपनी पुस्तक एशियन सोसाइटी में समाज की प्रगति को चरणों में व्याख्यायित किया है। तो इन्होंने समाज की प्रगति के 3 चरण बताए थे, सेवरी, बार्बिज्म एंड सिविलाइजेशन। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। निम्नलिखित में से किन विद्वानों ने अपने विश्लेषण में तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है? तो तुलनात्मक विधि का प्रयोग इमाइल दुर्खीम ने किया है, हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है और मैक्स वेबर ने तो 6 धर्मों की जो स्टडी की थी उसमें ही कंपैरेटिव मेथड का यूज़ किया था। तो ए, बी और डी। तो अभी देखते हैं ए और बी, डी किस में आता है। ए, बी, डी, राइट ऑप्शन है 4। अभी ये कॉन्सेप्ट है और थिंकर हैं। तो मैक्स वेबर ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है? तो ये तार्किकता, रैशनलाइजेशंस की बात करते हैं। जॉर्ज सीमिल जो है वो सेक्शन की बात करते हैं। थर्स्टिन बेविलिन ने नुमाइश उपभोग की बात की है और डोरोथी एस थॉम्सन ये न्यू थिंकर है, तो इन्होंने डेफिनेशन ऑफ द सिचुएशंस की बात की है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए का ए, राइट ऑप्शन है ए। सामाजिक शोध में ज्ञान के स्रोतों का उनके उपयोग की प्राथमिकता के क्रम के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन है, पहले है बी, ए, सी और डी। तो अभी किस में आ रहा है? बी, ए, सी, डी, यानी कि राइट ऑप्शन है 3। प्रसिद्ध पुस्तक द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शंस के लेखक कौन है? तो ये हैबरमास की बुक है, ये बहुत फेमस है। तो राइट ऑप्शन है 2। ये फिर आ गया कॉन्सेप्ट और थिंकर। तो एंथोनी गिडिंग्स ने कौन सा दिया? एंथोनी गिडिंग्स ने मॉडर्निटी को जगरनॉट का है, तो राइट ए का 4 हो गया। अल्फ्रेड सूज ने, तो अल्फ्रेड सूज ने लाइफ वर्ड की बात की है। जुर्गेन हैबरमास ने आइडियल स्पीच सिचुएशंस की बात की है और हर्बर्ट मार्क्यूज ने वन डायमेंशियल मैन। तो इसका राइट ऑप्शन ए का 4। तभी हम देख लेते हैं ए का 4 किस में आ रहा है। तो ए का 4 पहले में आ रहा है, राइट ऑप्शन है ए। अभी आंदोलन और राज्य, तो चिपको मूवमेंट हम सबको पता है उत्तराखंड में हुआ था, तो चिपको का ए का 3 हो गया, चिपको मूवमेंट। अभी हम देख लेते हैं ए का 3 किस में है। तो एक ही ऑप्शन में ए का 3, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ए का 3, ए का 3 और बी का 1, यानी कि अर्क विरोधी ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। नक्सलवाड़ी मूवमेंट ये सबको पता हुआ था, वेस्ट बंगाल में हुआ था। श्वेतकारी आंदोलन ये महाराष्ट्र में हुआ था। तो राइट ऑप्शन है ए। टॉलकट पार्सन्स के अनुसार निम्नांकित में से क्या अभिप्रेरणात्मक परिबोधन की विधि नहीं है? तो इन्होंने 3 बताए थे, एक कॉग्निटिव, कैथेटिक एंड इवेलुएटिव। नैतिकता की बात इन्होंने नहीं की, यानी कि मॉरल की बात नहीं की है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2। फिर आ गया कारण और कथन। एच. ब्लूमर के अनुसार मानव जाति अपने पूर्व मापन के आधार पर चीज़ों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। कारण दे रहा है कि चीज़ों के संभालने के क्रम में निर्वचन की प्रक्रिया के माध्यम से अभिप्राय व्युत्पन्न किए जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। तो राइट ऑप्शन है ए। निम्नांकित में से किस समाजशास्त्री ने द रिलीजन ऑफ इंडिया, द सोशोलॉजी ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म नामक पुस्तक
नामक पुस्तक लिखी है। तो ये 6 धर्मों की स्टडी है, मैक्स वेबर ने की थी। तो ये मैक्स वेबर की बुक का नाम है। राइट ऑप्शन है 3। निम्नलिखित में से किस समाज विज्ञानी ने प्रतिवर्त समाजशास्त्र के विचार का प्रतिपादन किया है, यानी कि रिफ्लेक्टिव सोशोलॉजी। तो रिफ्लेक्टिव सोसाइटी की बात एंथनी गिडिंग्स ने की है और पियरे बोर्दियू ने। तो राइट ऑप्शन है C&D। अभी देखते हैं C&D किस में आ रहा है। तो राइट ऑप्शन है 3, केवल 3 में। सारे कोड बेस्ड पूछा गया है, तो राइट ऑप्शन है 3। निम्नलिखित में से कौन शरीर के समाजशास्त्री अध्ययन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो V.S. टर्नर और एस.क्यू. स्कॉट, डेविड मॉर्गन एंड B.S. टर्नर और मिशेल फूको। तो तीनों ऑप्शन में ही टर्नर आ रहे हैं। अगर टर्नर का पता है कि टर्नर स्टडी किया है, तो ये तीनों में ही टर्नर है, तो तीनों ही राइट हो जाएगा, A, B एंड C। तो राइट ऑप्शन है A, B एंड C। प्राच्यवाद पर चर्चा में एडवर्ड सईद के कथनों की मुख्य सैद्धांतिक आधारिका कौन सी थी। हिंदी बहुत ऐसे डिफ़िकल्ट होता है। तो ओरिएंटलिज्म की बात हो रही है। तो एडवर्ड सईद जो थे ये मिशेल फूको से प्रभावित थे। तो मिशेल फूको को जब उन्होंने आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज दिया था एंड आर्कोलॉजी ऑफ पावर की बात की है। तो इसका राइट ऑप्शन है A एंड D। अभी हम देखते हैं A एंड D किस में आता है। तो A एंड D ये राइट ऑप्शन हो गया 4। मार्क्स के अनुसार समाज की प्रगति के क्रम थे। तो समाज की प्रगति के क्रम थे, पहला तो था आपका एशियन सोसाइटी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनलिज्म। तो पहले आएगा D एंड B। देखते हैं D और B, DBAC। तो इसका राइट ऑप्शन है 3। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल परसों में वीडियो बनाऊंगी। तो अभी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।